भाई जी कोई हंसेगा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कि मैं विधि द्वारा स्थापित आज हम बात करेंगे समय रैना के छोटे गोटे प्रनीत मौर्य की और रणवीर अलाहाबादिया की सस्ती कॉपी हिमांशु की। प्रनीत मौर्य और हिमांशु ने इंडिया गोट लेटेंट कॉपी करने की पूरी ट्राई की बे भाई, हम तो कॉपी कर ले कि वायरल हो जाए, लेकिन भाई यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा। कॉपी करते करते इतना भी कॉपी नहीं करना था कि उनकी तरह जेल जाना पड़े। आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि बंदा अपनी गलती से नहीं दूसरों की गलतियों से सीखता है। ये लाइन आज बिल्कुल सच हुई। प्रनीत मौर्य ने ये मुहावरा अपने इस कान से निकाल के अपनी गांड में से निकाल दिया। प्रनीत मौर्य को सब पता है कि इंडिया गॉट लेटेंट क्यों बंद हुआ था, लेकिन फिर भी भाई ने अपनी गलती से नहीं सीखा। दोनों सिग्मा मेल बनने चले थे, लेकिन सिग्मा मेल की जगह अब इनको जेल जाना पड़ेगा। क्या खाएगी? हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मैं कहा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा। 370? अच्छा, अरे मेरे भाई ऐसे तो बैंक वाले भी अपनी वसूली नहीं करते। जैसे तो 370 रुपए की बिरयानी खिलाकर वसूल करना चाहता है लड़की से। मान लिया तेरे घर वाले गरीब है, तूने मुश्किल से 370 रुपए जोड़े थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तो वो वसूल करने लग जाएगा। शुक्र मना 370 लेकर तुझे भी रोड पर नहीं गया, वरना वो 370 सुनकर तुझे बिस्तर पर लिटा देते, वो तुझे 370 में अपना लेग पीस खिलाते। अरे भाई 370 में अगर आजकल तो भगवान जी भी नहीं मानते। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात। वहां भी पता नहीं क्या तेल नमक सब चढ़ाना पड़ता है, तो मंदिर में हाजिरी लगती है। और तू 370 में भाई लड़की क्या बोल रहा है भाई? मतलब इस आदमी ने मर्द समाज का पूरा नाम डुबा दिया। और दूसरा ये प्रनीत मौर्य, अगर आप इसके शो पे जाओगे ना तो ऐसा लगा इंटरव्यू हो रहा है। भाई तेरा काम कॉमेडी करना है, तू करना। तो ये क्या करेगा, सिर्फ अपने शो में आएगा, लोगों से उठा के उन्हें बोलेगा, सवाल पूछेगा बस। तो ये भाई अपने शो में कुछ नहीं करता, ये सिर्फ नाम का कॉमेडियन है, ठीक है। इसके शो में कॉमेडी होती है लोगों की पर्सनल लाइफ की। मतलब पूरा तो कहाँ से है वैसे? अहमदाबाद। अच्छा, तो तू वैसे अमीर है बहुत? नहीं। तू बहुत लंबी है क्या? कितनी लंबी है तू? 5'9". अगर तू खड़ी हो सकती है क्या? ओ भाई साहब, तो खली के लिए ताली मुझ के लिए क्या है? मैं तो 6'2" ही हूँ ऐसे। ये 4 बंदों में से एक बंदे को उठा देगा, उसको पूछेगा ड्रग्स किया कभी? 4 बंदे हंसने लगे, बहन चो कोई बात है हंसने वाली? कॉमेडियन है, मैंने तुझे पैसे किस बात के दिए हैं? मैं क्या इंटरव्यू देने आया हूँ इधर है या अपना मजाक बनवाने आया हूँ इधर? तू किस बात की कॉमेडी कर रहा है यहाँ पे? अबे तेरे से अच्छी कॉमेडी तो मेरे मैथ वाले सर कर देते थे क्लास में। और फिर जब कंट्रोवर्सी होती है तुम्हारी ऐसी शक्लें बन जाती हैं। खैर तेरी शक्ल बहन चो पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी है, ठीक है भाई। तुम देखो हमारे सोसाइटी का कॉमेडी और जोक्स का लेवल इतना नीचे गिर चुका है कि हमारे कॉमेडियंस इन भद्दी बातों को एज ए जोक ग्लोरीफाई करते हैं। सारी जनता बैठकर ये सुन भी रही है, मतलब एक भी माइकल लाल उठता नहीं है कहता हाँ कि भाई क्या जो कही। भाई अगर मैं होता ना तो मैं उठकर कह देता कि प्रणीत भाई वो 370 वाली लड़की तुम्हारी बहन थी। देखते प्रणीत भाई उसे क्या इनाम देते। फिर इस बंदे ने अपने शो में उसको 370 रुपए दिए कि ये ले 370, उसकी दोबारा ये हरकत कर तू जा। मतलब इसको कितने देने चाहिए मैं अपने हिसाब से दूंगा। भाई चाय गई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार। एक बात आगे सब लोग उसको बढ़ावा दिया जा रहा है हिमांशु को ऐसी बातें करने के लिए। फिर हम बोलते हैं कि भाई इंडिया में रेप क्यों होते हैं, ये रेप जैसी बातें तो खुलेआम ही हो रही है। चलो भाई शो में भी गलती यही है, शो में हो गई ठीक है, तुम भाई बहन जो इसको एडिट तो कर दो। भाई मान लिया ये बातें शो में हो गई ठीक है, लेकिन तुम इसको एडिट तो कर सकते हो, क्लिप तो काट देते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो व्यूज छापने। भाई जो के बाद तू हैदराबाद में चली जाइए क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा बिरयानी फेमस है। तो अगर वहां के बिरयानी वालों ने तुझे देख लिया ना, लड़कियों ने बिरयानी खाना ही छोड़ दिया। भाई को लग रहा होगा कि भाई तेरे भाई ने कॉमेडी कर दिया, भाई अब सब बोलेंगे ऑफिस में लड़कियां अब मुझे अपना नंबर दे देंगी, बस अब ये कॉमेडी है। और इसे इंडिया में बोला जाता है आजकल डार्क ह्यूमर। हाँ, तुम 4-5 ऐसे भद्दे जोक मार दो, तुम बन गए डार्क ह्यूमर। ओ भाई क्या जोक मारा यार इसने, तो कॉमेडी कर दी भाई, डार्क ह्यूमर। इसने तो सबकी कच्ची गीली कर दी, अब तो इसका मुंह में लेना पड़ेगा। भाई को लग रहा था कि इसने कॉमेडी कर दी अब तो ये कूल बन जाएगा, लेकिन इसको ये नहीं पता ये इंडिया है। यहाँ पे तो एक लड़का लड़की अगर पार्क में एक साथ बैठे दिख जाए तो उसको घर से निकाल देते हैं कि भाई तूने लड़की से बात कैसे कर ली? शादी भरे कर लेता है, अरेंज मैरिज वो तो चलता है, लेकिन तूने बात कैसे करी? और ये भाई प्रनीत मौर्य अकेला नहीं है, समय रैना लेटेंट के शो के बाद ना ये ऐसे बहुत से कॉमेडियन आ चुके हैं अपनी इंडिया में जो कि ऐसे ही भद्दे जोक मारते हैं। ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ होता है एक केस ऐसा होता है जहाँ पे मर्डर होता है ना, आप लोगों ने ऐसे केसेस। मुझे लगता है वो एक केस तब होता होगा जब जस्ट आफ्टर लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी अरे कड़ल नहीं करोगे क्या? तब लड़का चाकू मारता, चाकू के साथ कड़ल कर। रेप विक्टिम्स होती हैं वो बोलती हैं कि वी वुड हैव प्रेफर्ड डेथ ओवर दिस, बट कभी किसी लाश ने नहीं बोला कि रेप हो जाता है, कभी किसी ने मरते हुए नहीं बोला कि भाई छुरा के मारा गाड़ मान लेता था। ऐसे बातें तो 4 मुट्ठल भी नहीं करते होंगे भाई जैसे तुम ये पूरे कॉमेडी शो में कर रहे हो। इस शो के बाद हिमांशु भाई की फील्डिंग लगने जाती है शुरू। ये जो वायरल होने लगता है इंस्टाग्राम पे, सभी जगह ये वायरल हो जाता है। इसके बाद हिमांशु भाई को मिलने लग जाती है हेट। सभी कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर सब इसकी चर्चा के 370। काला फॉर अ रीजन 7 नंबर के बाद सबसे फेमस नंबर है तो वो है 370। इसके बाद जैसे ही ये पूरा क्रिटिसिज्म मिलता है भाई को, तो भाई की कंपनी वाले भी उसे निकाल देते हैं कि निकलो अब,
अपनी कुछ होना। इसके बाद आपको लग रहा होगा कि कंपनी निकाल दिया भाई, जिंदगी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। नहीं भाई, फिर भी हंस रहा है। स्टेशन में गए हुए थे अपने ग्रुप के साथ, शायद से फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड वहां से उनके फ्रेंड कैमरा के पीछे से बोलते हैं 370 की बिरयानी, और वो हंसने लगते हैं। तो हिमांशु ऑल्सो स्माइल्स, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो इस क्लिप में। इतना चिल बनना है मुझे जिंदगी में। मतलब भाई से बेशर्मी, अब आप कुछ भी बोलो, इसे क्या कहते हैं भाई। जेल में बैठने के बाद भी हंस रहा है लिटरली भाई। ये थोड़े से दिन पुरानी वीडियो है। हिमांशु कोर्ट में जाते वक्त हंस रहा है। मतलब ये बेशर्मी है क्या है मुझे नहीं। और हिमांशु, मुझे ये समझ नहीं आता कि तू अब तक जिंदा कैसे है। संडे को मेरे चाचा को पता लगा, तो मेरे चाचा का कॉल आया। उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये सब कैसी कैसी वीडियो आ रही है मेरे पास। तो मैंने चाचा को समझाया। चाचा ने फिर कहा कि भाई क्या क्यों गया था तू शो में। तो उन्होंने थोड़ा बहुत कहा मेरे को, डाटा भी समझाया भी। बट फिर मैंने उनको कहा कि ये थोड़े दिनों में हो जाएगा शांत, आप किसी और को मत बताना। लाइनें तूने बोली है ना, अगर ये लाइनें मैं बोल देता, मेरा बाप मेरा 4 बार कत्ल कर देता। तू भी भाई जी रहा है अभी तक, तूने सुना नहीं किया। जैसे ही हिमांशु भाई का मुद्दा चल रहा था, बीच में एंट्री होती है सेजल पवार की। ये नहीं पता, मैं बता दूं, ये है एक सर्जन डॉक्टर। इनका भी एक बहुत वायरल क्लिप फैलने लगा। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो। क्या साला तुम लोग ये सब। मतलब भाई सोच के देखो, किसी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका साइज छोटा था और उसकी बीवी उसका मजाक उड़ाती थी। सोचा कि मरने के बाद तो खैर शांति मिल ही जाएगी, अब जाता हूँ मैं दुनिया से। लेकिन मरने के बाद भी वो ऊपर से देख रहा कि अरे मरने के बाद तो छोड़ दो मुझे। मैंने सुना था डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान ये तो दाना निकली। ये पक्का मुझे 2020 वाले कोविड बैच वाली लड़की लग रही है। ऑनलाइन क्लास में इसमें नकल मार के, ना इसने ऑनलाइन क्लास लगाई, ना इसने पेपर दिए, बिल्कुल ही ऐसे ही पास हो गई है। ये मुझे वही सर्जन लग रही है। तो तब एक लॉकडाउन में मीम नहीं था वायरल हुआ कि ध्यान रखना अपना कि डॉक्टर अभी ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं। ये वही कोविड बैच वाली डॉक्टर है जिसने ऑनलाइन चीटिंग करके पास हुई है। कैसे नहीं, इसका पास्ट जानते हैं हम। और इसका पास्ट ऐसे है कि ये फेक STSC का सर्टिफिकेट लाता है, डॉक्टरी में MBBS किया इसने, और इसके नीट में बनते हैं सिर्फ 400 मतलब भाई 400 मार्क्स में नीट में ये डॉक्टर MBBS बन गई। क्या बात है। इस सेजल ने ये भी एक्सेप्ट किया है, इसने बहुत सारे क्रिकेटर के बल्लों का साइज भी चेक किया हुआ है। समझ रहे हो ना बल्ले, कौन से बल्लों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस इंसिडेंट्स के बाद जिसका डॉक्टर वाला लाइसेंस होता है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी। वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। सो आई एम सॉरी। कॉलेज के द्वारा इसको रेस्टिकेट कर दिया जाता है 15 दिनों के लिए। क्या बात है, 15 दिन। और बताया जा रहा है कि 15 दिन के बाद उसके एग्जाम है। कॉलेज वालों, इसे रेस्टिकेट नहीं, छुट्टियां नहीं बोलते इसे। मतलब वो तो पहले ही सोच रही होगी कि छुट्टियां मुझे पढ़ दूं मैं, आपने वैसे ही 15 दिन की छुट्टियां कर दी। मतलब लड़का हो तो गांड मार लो उसकी। इसके बाद तीनों पर FIR हुई। लेकिन क्या FIR, ये तो चलती रहती है। 2 दिन की सजा, फिर FIR, फिर जमानत, चल हो गई। दिस इज कॉल्ड इंडिया, दिस इज माई इंडिया। पहले तो ये मीम की तरह वायरल हुआ लोग कमेंट में, और जो आज इसको गाली दे रहे हैं ना, पहले वही हंसी वाली मौजी के कमेंट करते कि वाह भाई डार्क कॉमेडी करती। 4 बंदे इसको गाली देने लगे तो वही जो हंस रहे थे, और फिर वही सभी गाली देने लगे। FIR सिर्फ इन दोनों पे क्यों हुई जो वहां पे सारे बैठ रहे थे? क्या इनकी मेंटालिटी अलग है? उनकी भी तो सेम ही मेंटालिटी है। अलग कुछ सोच होती है, वो उसको गलत मानते होते। तो फिर एक बंदा नहीं उठा वहां से, उठकर बोला कि ये क्या चल रहा है। और वहां पे लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। चल लड़कों की, लेकिन वहां पे लड़कियां थी, ये स्पेशली बात है। लड़कियों पे जोक था, लड़कियां वहां पे हंस रही थी, और भाई ये सब लोगों को साथ थे। मोदी जी ने देख लो इनका क्या हाल कर दिया। और अगर नहीं हंसना चाहते तो ट्रेन इंसान को फॉलो कर दो। इसकी वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप भी कल को कहना चाहते हो कि मैं ही था वाजिर ब्रो का पहला सब्सक्राइबर, तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले। Yo, Wazel!